चार आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। वो चारों दमयंती के जितना करीब आ रहे थे उसके दिल में खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उसे झटका लगा। उसने पाया कि वो जमीन पर पड़ी है, क्योंकि वो तभी खाट से नीचे गिरी थी। हाँ, ये भी स्वप्न था। इतना कुछ हो गया जिंदगी में, लेकिन ये स्वप्न अभी भी वहीं का वहीं है। उसने उठकर पानी पिया। लेकिन उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ गई। ये क्या हो रहा है मुझे? उसके शरीर में सिहरन होने लगी थी और उसकी आंखें अपने आप ही लाल होने लगी थी। वो उसी समय जंगल की तरफ भाग निकली। उसके नाखून लंबे हो गए और वो बहुत गर्मी महसूस करने लगी। उसकी चमड़ी भी भयानक हो गई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे एक अक्स दिखाई दिया जो कि तांत्रिका का था। तांत्रिका, तूने मुझे मारकर मेरी शक्तियां तो ले ली है ना? तू भी अब मेरी तरह डायनी बन चुकी है। तुझे अब रोजाना एक इंसान का खून पीना होगा, तभी तू खूबसूरत और जवान रह सकेगी। ये कहकर वो आग से गायब हो गया और ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। वह तेजी से गांव की तरफ दौड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी और अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह चौक पर खड़ी गांव के घरों को देख रही थी। इनमें से किसी घर में जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे ही बदसूरत बनी रहूंगी। तभी उसे सामने एक आदमी आता हुआ नजर आया जिसने खुद को चादर से ढका हुआ था। वो बिजली की रफ्तार से भागी और उस पर झपट पड़ी। वो उसे लेकर झाड़ियों में गिरी और अगले ही पल झाड़ियों से उस आदमी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। काफी देर बाद दमयंती उस आदमी से अलग हुई। अब उसका शरीर फिर से इंसानों के जैसा हो गया था। उसकी आंखें, उसके नाखून सब पहले जैसे हो गए थे और अब वो खूबसूरत दिख रही थी।